हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आराधना। सबसे पहले प्लैनेट बॉलीवुड के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस खास मौके पर हम आपको दिखाएंगे कैसे आपके फेवरेट स्टार्स इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बॉलीवुड स्टार्स के गणपति सेलिब्रेशन की सबसे बड़ी कवरेज देखिए एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। ईशा गुप्ता के गणपति सेलिब्रेशन की पूरी तैयारी दिखाएंगे एक खास फीचर में। गोविंदा की पूरी फैमिली के साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे गणपति फेस्टिवल। सोनू सूद कैसे सेलिब्रेट करते हैं गणपति फेस्टिवल, खुद उन्हीं से जानने की करेंगे कोशिश। गणपति उत्सव सेलिब्रेट करने जूम पहुंचा एक्टर विवेक ओबरॉय के घर। जैकी भगनानी कैसे करते हैं गणपति बापा को अपने घर वेलकम, दिखाएंगे एक खास रिपोर्ट में। और साथ ही नाना पाटेकर के गणपति सेलिब्रेशन की भी दिखाएंगे एक्सक्लूसिव झलक। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जूम के सभी व्यूअर्स को मेरे तरफ से गणपति की शुभकामनाएं एंड गणपति बाप्पा मोरया। सारे दर्शकों को ये कहना चाहूंगी कि गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। 5 6 7 8 गणपति हमारे साथ। 9 10 11 12 गणपति है सबसे प्यारा। गणपति बाप्पा मोरया। बॉलीवुड में चारों ओर गणपति फेस्टिवल की धूम मची हुई है और जूम इस खास मौके पर पहुंचा एक्टर विवेक ओबरॉय के घर, जहां वो इस फेस्टिवल को धूमधाम से कर रहे हैं सेलिब्रेट। टेक अ लुक। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हाँ जी, अभी हम लोग सब परिवार मिलकर तिरुपति गए थे, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को भी तिरुपति का प्रसाद खिलवाया। और गणेश जी की अब पूजा शुरू होगी। पंडित वगैरह आएंगे घर पे। मंदिर में पूरा सजाया है, मंडप बनाया है। कल रात देर रात तक माँ प्रियंका, माय सिस्टर मेघना, सब लोग पूरन पोली और बाकी सारी मिठाइयाँ बना रहे थे घर पे। तो पूरे घर में जब खुशबू आती है तब लगता है अब गणपति जी आ रहे हैं। The festival of Ganesh Mahotsav is an extremely special one for all of us, मुंबई का स्पेशली। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं अपने दोस्तों के घरों में, कभी कभी अपने घरों में। तो आई थिंक हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए तो बहुत स्पेशल है। सारे परिवार की लेडीज़ जो हैं वो खुद किचन में एंटर करती हैं एंड दे गो क्रेजी फॉर दिस 5 days। मिठाइयाँ बनाना, प्रसाद बनाना, और घर पे जिस तरह से पूजा पाठ आरती चलती है, it's a beautiful feeling, it's an amazing vibration। and गणेश जी की इम्पोर्टेंस यही है कि लोग कहते हैं वो विघ्नहर्ता हैं, वो सारे ऑब्स्टिकल्स को हटाते हैं, विघ्नों को हटाते हैं। और कोई भी अच्छी चीज़ अगर आप करने जा रहे हैं तो गणेश जी का नाम लेके लोग करते हैं। सो इट्स अ गुड फीलिंग। मेरे लिए भी एक अच्छा दौर है, एक अच्छा फेज़ है। एंड दिस टाइम गणेश जी हमारे घर आए, वी आर सो ब्लेस्ड। I'm starting to shoot for Bank Chor by the end of this month, so I have to be pretty fit. And since I had taken a holiday in between, तो खूब खा पी के खुद भी थोड़ा सा गणेश जी स्टाइल हो गया था। लेकिन I think थोड़ा सा I can cheat on my diet during these 5 days. Yashraj is a great production house, and to be associated with them is an honor. I'm really excited about Bank Chor, and I'm even more excited that it's with my friend who I share such a great relationship with, my brother Ritesh. And it's a great script, and we're very excited about it.
गोविंदा इस साल अपनी पूरी फैमिली के साथ गणपति फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं और गोविंदा के इस सेलिब्रेशन में शामिल होने जूम पहुंचा उनके घर। शुरू से यही कह रहा हूँ कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश प्रथम पूजा के दैवत, माता पिता के आशीर्वाद की वजह से और माँ बाप की उन्होंने जो प्रार्थना की उसकी वजह से उन्हें प्रथम पूजा का स्थान मिला और ये बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। महाराष्ट्र से ये जो शुरू हुआ और यहाँ से जो ये निकली है प्रथा, ये अब संपूर्ण जग में जो है ये प्रसिद्ध हो चुकी है और इतना लोग पूजा पाठ प्रार्थना कर रहे हैं हर जगह पे। तो उसकी प्रेरणा का जो स्रोत है वो यही है कि माँ बाप की सेवा जो करते हैं और साथ में रहते हैं, जात प्रांत ये सब विचार ना करते हुए साथ हो जाते हैं और साथ होकर पूजा प्रार्थना दुआएं करते हैं। ये संपूर्ण जो क्रिया है, ये क्रिया ही पूजनीय है। एक्टर सोनू सूद भी गणपति बप्पा के बहुत बड़े भक्त हैं और जूम के साथ मिलकर इस साल सोनू ने की गणपति बप्पा की पूजा। टेक अ लुक। गणपति बप्पा मोरया ऑब्वियसली गणेश फेस्टिवल है और अब हम सोनू सूद के साथ हैं उनके घर में, जो हमें स्पेशली बताने वाले हैं कि वो किस तरह से इस फेस्टिवल को मनाते हैं और पूजा करते हैं। क्या पहली चीज़ क्या करते हैं आप? सबसे पहले तो ये 15th ईयर है, 15वां साल है जब गणपति घर पे लेकर आए हैं। एंड आई रिमेंबर कि जब पहली दफ़ा मैं लेकर आया था तो अचानक प्लान बना और बहुत लोगों का कहना था कि बहुत विधि से रखना पड़ता है, कई बार अगर आप प्रॉपर्ली नहीं करें तो गणपति नाराज़ हो जाते हैं। बट मैं हमेशा मानता था कि दिल के अंदर वो एक श्रद्धा होनी चाहिए करने की और मेरे अंदर था कि मुझे करना है। और आज 15 साल बीत के पता नहीं चला, बट आई ऑलवेज फील कि पहले दिन से लेकर और आज तक हमेशा गणपति बप्पा ने ब्लेस किया है, तरक्की ज़िंदगी में हुई है, ज़िंदगी के कदम कुछ आगे हमेशा बढ़ाए हैं। सो आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड। लास्ट ईयर मैं हैप्पी न्यू ईयर के टाइम पे शूट कर रहा था दुबई में। एक पहला साल था जब मैं गणपति पे यहाँ पे नहीं था और मैं बहुत मिस भी किया और मैंने गणपति बप्पा से बोला कि इस साल मैं ज़रूर हूँ और फाइनली गणपति घर पे आए हैं एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अच्छा, आपकी गणपति जो है 10 दिन का है जी, और तो ये अपेरेंटली गणपति का बहुत ही अगर रखते हैं घर पे तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है 10 दिनों के लिए। तो आपको पूरा मतलब रीति से फॉलो करते हैं, पूरा वो करते हैं हर चीज़? हाँ बिल्कुल, हर चीज़ रीति से फॉलो होती है। 2 दफ़ा आरती होती है, परिवार वाले सब लोग यहाँ पर आ जाते हैं गणपति पे और ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं गणपति के साथ और एक बड़ी कमाल की फीलिंग रहती है। अब इस साल तो बहुत ही अच्छा रहा है लास्ट ईयर की तरह आपके लिए, तो इस बार गणपति से क्या मांगने वाले हैं? मैं हमेशा परिवार के लिए, सबके लिए खुशियाँ ही मांगता हूँ और गणपति को खुद पता है कि ज़िंदगी बहुत सारे सपने हैं जिन्हें पूरा करना है, तो खुद ब खुद रास्ते जो हैं वो आसान कर देते हैं, खुद ब खुद रास्ते बन जाते हैं। सो यही कहूँगा कि जब इस शहर में आई कोई जान पहचान नहीं थी, बट आई थिंक गणपति ने खुद ब खुद रास्ते तैयार कर दिए और सपने पूरे किए हैं। बट ऐसे ही हमेशा अपना हाथ सर पे रखें और खुशी मिलती रहे। बिल्कुल, और हैप्पी न्यू ईयर जो है 200 करोड़ बन जाए मूवी की। क्यों? नहीं भाई 200 करोड़, वाई नॉट 400 करोड़? आई थिंक नया 400 करोड़ से ऊपर होना चाहिए हैप्पी न्यू ईयर, है ना? मतलब सब रिकॉर्ड तोड़ देना चाहिए। ऑफ कोर्स आई थिंक वी ऑल हैव रियली वर्कड हार्ड और बड़ी कमाल की लग रही है फिल्म। सो आई थिंक गणपति बप्पा डेफिनेटली कोई ना कोई चमत्कार जरूर करेंगे, है ना जी। सुनो, हमें पता है आप बहुत ही ख्याल रखने अपने डाइट और फिजिक का, फिटनेस फ्रीक है। इस समय पे जहाँ बहुत सारे मिठाइयाँ होती हैं, मोदक होते हैं और अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, तब भी आप अपने आप को किस तरह से रोकते हैं? आप मुझे पता आप बहुत ही स्ट्रिक्ट है अपने डाइट को लेके, क्या करते हैं उस वक्त?
मैं कोशिश करता हूँ कि जो स्ट्रिक्टनेस है उसको फॉलो करूँ, लेकिन फिर भी मैं ये भी मानता हूँ कि जब गणपति होते हैं तब जो मिठाइयाँ होती हैं वो इतनी कैलोरीज नहीं आपको लगती हैं। गणपति पापा खुद ब खुद ध्यान रखते हैं आपकी फिटनेस का। सो थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कम करूँ, बट एक्स्ट्रा वर्कआउट होता है। जब गणपति पापा घर पे आते हैं तो 1 घंटा ज़्यादा जिम में बताना पड़ता है ताकि प्रसाद भी मिल सके और अपनी फिटनेस भी ना खोए। सोनू सूद को फेस्टिवल्स के दौरान कोई कहे कि अपना बॉडी दिखाओ यार, शर्ट उतार दो, 6 पैक दिखाओ, तब वो बोलेंगे फेस्टिवल के बाद। डेफिनेटली आई वुड से ये नहीं, बट नहीं, लेकिन मैं फिर भी मैं जैसे बोला कि अगर मैं कुछ खाता हूँ तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्कआउट करके कहीं ना कहीं उसको बैलेंस कर देता हूँ। सो इम्पॉर्टेंट है बीइंग इन दिस प्रोफेशन कि आप हमेशा अपने टोस्ट पे रहें। बट लाइक आई सेड गणपति के खास जब त्यौहार होता है तो ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। गणपति में आई थिंक फैमिली गैदरिंग्स भी होती है, हम लोग जाके बातें करते हैं, फैमिली से मिलते हैं, रिलेटिव से मिलते हैं। आप और क्या करते हैं गणपति में? आफ्टर लोगों को बुलाते हैं, खुद किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ें? डेफिनेटली सारे दोस्त घर पे आते हैं और रिलेटिव्स घर पे आपके आ जाते हैं, दे स्पेंड टाइम विद यू, और एक बहुत ही फेस्टिव वाला पूरा एक माहौल रहता है, खुशियों वाला दिन रात। जब सुबह शाम आरती होती है घर पे तो एक अलग पॉजिटिव फीलिंग रहती है और एक पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं। तो और एक ये रीज़न होता है सबसे आप वापस मिल सकते हैं। सो आई थिंक गणपति बप्पा के जो ये 10 दिन होते हैं बहुत ही स्पेशल रहते हैं। बिल्कुल। मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर सजाया गया है। सोनू, ऑब्वियसली आपने ही सजाया होगा इसको, तो जैसा कि आप पूरा देख रही, पूरी तैयारी है सामने। ये होल मिठाइयाँ है और ये चढ़ाया हुआ है और ये फल है। आप थोड़ा समझाना चाहेंगे किस तरह से शुरुआत करते हैं आप? वही कि पहले तो हम लोग पूरी तैयारी करते हैं गणपति को फूलों से, और फिर उसके बाद घर पे जो मोदक बनाए होते हैं वो आते हैं, मिठाइयाँ आती हैं तरह तरह की जो सबको अच्छी लगती हैं, फिर आरती होती है। और कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है, बट लाइक आई सेड कि अच्छा लगता है, सिंपल है। अब भगवान को पूजा करते हैं और भगवान अपने आप विशेस देते रहते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी बात पे हम अब पूजा शुरू करने वाले हैं और आप भी देखिए हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। और तो शुरू करें? बिल्कुल, चलिए। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयांची, सर्वांगी सुंदर उडिशेंदुराची, कंठी जलेल माल मुक्ता फलाची, जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति। हमें बहुत मज़ा आया और गणपति भी काफ़ी खुश लग रहे हैं हमारी पूजा के साथ। थैंक यू सो मच सोनू। जाते जाते कुछ हमारे दर्शकों के लिए गणपति के इस उत्सव पर अगर कहना चाहेंगे तो? मैं सभी से ही कहना चाहूँगा, जब मैं पंजाब से हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है गणपति की कैसे आप पूरी तैयारी करते हैं गणपति बाबा। लेकिन मैंने इन कुछ सालों में देखा है कि वहाँ पे भी विसर्जन होते हैं, सब लोग घर पे गणपति लेके आते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग गणपति की पूजा करते हैं ऑब्वियसली उनको सब पता है, लेकिन जो लोग घर पे गणपति नहीं लेकर आए हैं, आप डेफिनेटली इस बार अगली बार गणपति घर पे लेकर आएँ और आप देखें कि ज़िंदगी में जितने बोलते हैं विघ्न हरता है गणपति, और सारे विघ्न अपने आप आपके हर लेंगे और रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। तो यही कहूँगा कि गणपति बाबा की विशेष हमेशा आपके साथ बनी रहे और आपकी जो ज़िंदगी है सब खुशियों से भरी रहे। थैंक यू सो मच। गणपति बाप्पा मोरिया। गणपति बाप्पा मोरिया। थैंक यू वंस अगेन Thank you so सोनू। much. रुद्रानी चटराज विद कैमरा पर्सन आदित्य, ज़ूम मुंबई। राखी सावंत भी गणपति फेस्टिवल को अपने ही अंदाज में सेलिब्रेट करती है और राखी के इसी सेलिब्रेशन में शामिल होने जूम पहुंचा उनके घर। टेक अ लुक। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। हर साल राखी सावंत अपने घर में गणपति बप्पा की बहुत धूमधाम से स्वागत करती हैं और हमें भी बुलाती हैं कि इस जश्न में हम भी उनके साथ हिस्सेदार हों। तो इस साल कितनी, मैं तो पूछूंगी सबसे पहले कि आज के दिन से पहले कितने दिन पहले आपने तैयारियां कितने दिन से चल रही हैं आपके घर में कि गणपति बप्पा का स्वागत बहुत धूमधाम से हो? देखा जाए तो पिछले 3 महीने से तैयारी होती है कि गणपति बप्पा आने वाले हैं। इस बार मैं क्या करूंगी, इस बार कैसे डेकोरेशन करूंगी, इस बार कौन सी कलर थीम क्या होगा, इस बार लेज़र लाइट कौन सी होगी, इस बार क्या मिठाइयाँ बनेगी, कौन सा भोग बनेगा भगवान के लिए। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रोज़ रोज़ चलती रहती है। तो एक बार यहाँ प्रिपेयर हो गया कंप्यूटर में,
तो ये चिप में एक बार प्रिपेयर्ड हो गया तो फिर वो सब हो जाता। आपने देखा है ये सब कुछ पहले यहाँ फिट हुआ, फिर अभी इधर आप देख रहे हैं एज इट इज। मगर वैसे आप बोल चुके हैं, मगर जूम को ही बता दीजिए ये इस बार लाल रंग ही क्यों खास? बहुत सुंदर लग रहे हैं गणपति, भगवा कलर है। बहुत, हाँ भगवा कलर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, मोती और भगवा कलर है, तो क्यों, मगर क्या खास है? पूरा मोती और एकदम भगवा कलर और बिल्कुल सिंदूरी कलर, जिसको अगर मैं स्पष्ट रूप में बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने भी देखा कलर भगवा पहना ही है, तो एक्चुअली इसको मैं बीजेपी कलर कहूँगी क्योंकि डेफिनेटली मोदी जी को पीएम बनाया और एकदम कूट के इतने वोट भर दिए, एकदम भूचाल आया वोटों का, और डेफिनेटली इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उसी खुशी में कि लोगों के अब दुख दूर हो जाएंगे और देश में शांति बनी रहेगी, लोगों को बिजनेस करने का मौका मिलेगा। जिस तरह से आप बिल्कुल आप बता भी रही कि कैसे आप सोच के जो थीम है, जो भी आप लाती हैं, काफ़ी गणपति के साथ काफ़ी कनेक्शन है। तो अगर बचपन की बातें करें, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड माई फ्रेंड गणेशा, तो गणपति बप्पा को मैं ईश्वर बोलूँ, भगवान बोलूँ, मुझे मैं दोस्त ज़्यादा हैं, वो मतलब फ्रेंड ज़्यादा हैं, तो अच्छा लगता है। एक बंधन, एक फ्रेंडशिप है। और मतलब अगर दरवाजे से बाहर भी जा रही हूँ तो मैं बोलती बैठे रहना बाबा, उठना मत, मैं आ रही हूँ बाबा, गणपति बाबा, मतलब मैं आ रही हूँ, थोड़ा नीचे जा रही हूँ, कुछ लेकर आती हूँ सामग्री, क्योंकि मैं अकेली हूँ। तो अभी तक मेरे घर वाले कोई आए नहीं है, बच्चे हैं, सब लोग हैं, तो बस एक फ्रेंडशिप की तरह के एक इंसान आए हैं और 1.5 साल मुझे इनको संभालना है। ये मेहमान एक फ्रेंड है, तो इनका पूरा ख्याल रखना है। तो अगर कहीं बाहर भी जा रहे तो उनकी नज़रों से अलग भी हो रही, तो बोले भाई कहीं नहीं जा रही, इधर ही हूँ, आपकी नज़रों के सामने हूँ। कैसे क्या होने वाला है आगे? विधानसभा अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो कुछ तैयारियां हो रही हैं? खूंखार तैयारियां हो रही है, और हम बीजेपी से, शिवसेना से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, आरपीआई की महिला अध्यक्ष, वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ मैं, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले और पूरे महाराष्ट्र में, और हमारी सीटें जीत के आएँ और हमारे लोगों में से भी मंत्री बने। और डेफिनेटली मैं बाबा से मांग रही हूँ कि इस बार शिवसेना अध्यक्ष जो उद्धव ठाकरे जी हैं वही मुख्यमंत्री बने, क्योंकि मराठियों को अधिकार है, महाराष्ट्र में मराठियों को अधिकार है, डेफिनेटली वही बने, ये मेरी इच्छा है। अगर उनका मूड नहीं है बनने का तो अठावले साहब जी को बना दे। गणपति भी यही उम्मीद करते हैं कि धमाकेदार, अभी आगे आने वाले 10 दिन वापस धमाकेदार हो राखी के लिए, ताकि एंड में गणपति के लिए कुछ आप हमारे दर्शकों को जूम के लिए कुछ बधाइयाँ देना चाहेंगे? डेफिनेटली जूम चैनल के लिए डेफिनेटली मैं सारे दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज से फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जैकी भगनानी कैसे करते हैं गणपति बाप्पा को अपने घर वेलकम। एक्टर जैकी भगनानी खास तरह से गणपति बाप्पा को अपने घर वेलकम करते हैं और इस साल जैकी की खुशी में शामिल होने जूम पहुंचा उनके घर। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार, 5 6 7 8 गणपति हमारे साथ, 9 10 11 12 गणपति है सबसे प्यारा। गणपति बप्पा गणपति बप्पा ने अपने भक्तों के घरों में आ गए हैं और मेरे साथ में है जैकी भगनानी। आइए उनसे भी बात करते हैं कि गणपति बप्पा के आगमन पर वो कितने एक्साइटेड हैं और वो इस फेस्टिवल को कैसे मनाते हैं और क्या मेमोरीज है उनकी इस साल। आइए बात करते हैं उनसे। वेलकम टू जूम। थैंक यू सो मच सलमा, आपसे मिलकर हमेशा बहुत अच्छा लगता है। एंड गणपति बप्पा हमारे घर पे तो 12 महीने रहते हैं। ये जो मूर्ति है ये फुल टाइम रहती है और इस साल हम वैसा गणपति नहीं रख रहे हैं जो विसर्जन करने वाला, बट गणपति जी हमारे साथ पूरे साल रहते हैं। जैकी, आप तो इंडस्ट्री बॉय कहा जाता है आपको, तो अब जाहिर है फिर आपने और भी लोगों के घर आप गणपति के लिए जाते होंगे, दर्शन करते होंगे। एनी बॉलीवुड मेमोरीज ऐसे कुछ? बहुत सारे, पहले तो हम भी रखते थे, लास्ट 2 साल से नहीं रख रहे। तो वो जो सबके घरों में जाना और मोदक खाना, मस्ती करना, रात तक जो हम लोग बैठते थे, मेरे दोस्त आते थे, और सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आता है विसर्जन के टाइम पे, बिकॉज़ वो जो ड्रम्स ढोल वाले और वो जो नासिक ढोल और रास्ते में डांस करते हुए जाते हैं, उसमें बहुत मज़ा आता है। अभी भी मैं
जैसे इस साल भी मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा विसर्जन में, बिकॉज अगर ये सब नहीं किया तो क्या किया। गणपति बापा से जुड़ी हुई आपके घर की क्या क्या यादें हैं, ऐसे मतलब कोई ऐसी मेमोरीज आपकी घर की जो बहुत स्पेशल है अभी तक? सबसे ज़्यादा तो मोदक और खाना, मोटा था मैं तो मैं बहुत खाता था। मैं अभी वही पूछने वाली बात पे है। तो मुझे सब लोग गणपति बप्पा बुलाते थे कि यार तेरा भी विसर्जन कर देंगे, यार तू तो मतलब कितना खा रहा है, अरे बहुत। और फिर जो रात को मस्ती करना, अगले दिन 2 दिन स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना। कॉलेज तो वैसे भी कोई नहीं जाता, बट स्कूल के टाइम पे मुझे याद है मैं बोलता था गणपति जी हैं, मुझे रात भर जगना है, अभी कैसे सब। और वो दिया होता है, वो दिया बुझने नहीं दिया जाता जो गणपति जी के यहाँ जब लाया जाता है घर पर। तो मैं बोलता था कि मैं रहूँगा रात भर तो मैं कैसे सुबह स्कूल जाऊँगा। तो 3 दिन 4 दिन छुट्टी, बहुत धमाल करते थे। सो आई थिंक अगले साल से हम फिर रखेंगे। यस। एंड स्पेशल कुछ खाना भी बनता है? स्पेशल मोदक तो ऑब्वियसली फेवरेट है, इसके अलावा भी स्पेशली आपके यहाँ पर? जैसे दाल पकवान और वो बटर पनीर और ये ऑब्वियसली वेज खाना बनता है, और छोले भटूरे और चाट बनते हैं, और कचौरियाँ और समोसे आ रहे हैं, और मिठाइयाँ आ रही है, और चॉकलेट्स आ रहे हैं, और आजकल जो मॉडर्न ज़माना आ गया कप केक्स आ रहे हैं और ये सब आ रहा है। सो तो तामझाम चलता ही रहता है। क्या विश मांगते हैं अपने करियर के लिए? बिकॉज अभी आपने रिसेंटली जो फिल्म की यंगेस्ट वो उसको लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इवन आई पर्सनली लाइक दैट फिल्म। तो क्या आप सोच रहे हैं पापा से, क्या मांग रहे हैं अपने करियर के लिए, आगे आने वाले फ्यूचर्स के लिए? देखिए मैं पापा से ये मांग रहा हूँ कि थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल यंगिस्तान के लिए क्योंकि काफ़ी सालों से मैं वो स्ट्रगल कर रहा था कि एक वो एक्टर का खिताब, और लोगों को लगे कि मैं भी एक बहुत अच्छा एक्टर हूँ, नहीं तो खाली एक डांसर और एक प्रोड्यूसर सन का टैग मिलता था। तो इससे मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, और बस यही दुआ मांगता हूँ कि मैं ऐसे अच्छे काम करते रहूँ, अच्छी अच्छी फिल्में मुझे मिलती रहें, और लोगों को मेरा काम पसंद आए, लोगों को मैं एंटरटेन करूँ, और बस आता तो यही है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। That's a very Bollywood and filmy line, but very good line. जब आप जब भी आप पापा को घर पे लाएंगे, और तो आप वक्त निकाल के शूटिंग से या काम से वक्त निकाल के पर्सनली यू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, लोग नॉर्मली करते हैं। यस, 2 साल पहले तक भी आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, और आगे भी यही करूँगा, बिकॉज अगर जिनको आप पूछते हैं अगर उनके लिए टाइम नहीं है तो फिर लाइफ में किसके लिए टाइम है? डोंट यू थिंक इट्स लाइक इंडिया इज लाइक अ कंट्री जहां हम हर तरह के फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं, एंड जब गणपति का आता है तो एक पूरा माहौल ही बदल जाता है स्ट्रीट पर, ऑल ओवर लाइक। तो आप पंडालों में भी जाते हैं, विच इज़ योर फेवरेट पंडाल? मैं 11 गणपति दर्शन करता हूँ, तो पंडालों में जो मैं बांद्रा में रहता हूँ तो आसपास बगल में जितने भी 11 गणपति के दर्शन कर पाता हूँ वो मेरा हर साल फिक्स्ड है। 11 दिनों के अंदर 11 दिन की एक दिन में नॉन स्टॉप विदाउट टेकिंग ब्रेक 11 गणपति दर्शन। ये बचपन में मेरी मॉम ने मुझे कहा था 11 गणपति के दर्शन करना अच्छा होता है, और आप जो भी विश मांगो, तो वो एक प्रथा चल रही है मेरे साथ एवरी टाइम। I like to do it. Lovely. And we also hope कि आप यंगिस्तान में अपने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, आपकी जो फैंस है, आपके ऑडियंस है, आपके आने वाली फिल्मों से भी इतने ही इम्प्रेस हो गए। आई एम श्योर। थैंक्स सो मच। प्रभु देवा भी इस साल मुंबई में गणपति फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए प्रभु ने ग्रीन गणेशा कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया। ग्रीन गणेशा इस कॉज के साथ जुड़ गए हैं प्रभु देवा। वेलकम टू जूम प्रभु। थैंक यू। सो बताइए ग्रीन गणेशा, इससे आप क्या समझते हैं? No, they are actually what they are telling is about environment friendly. So see, it's written noise pollution, and also it was made of Ganesha is made of plaster of Paris is not. I mean, using clay to make Ganesha. That's better. I think I totally support this idea. ओके आप मुंबई में अब हैं, काफ़ी हो गए कुछ साल जो कंटिन्यू आप बॉम्बे में रहे हैं, तो बॉम्बे में ये जो गणपति है ये सेलिब्रेशन बहुत बड़े लेवल पे होता है, तो आप कितना एंजॉय करते हैं? आप निकलते हैं रस्तों पर, घूमते हैं, देखते हैं? रास्तों पर नहीं घूमते हैं, बट आई टोटली एंजॉय हाउ दे सेलिब्रेट दिस गणेश थिंग। बॉम्बे पीपल, I love this celebration because everybody become happy in the roads and so happy to see happy people. हमने आपकी फिल्म ABCD में भी देखा था कि गणपति को लेकर एक बड़ा सेलिब्रेशन और एक सॉन्ग रखा गया था। सो इस बार ABCD की सीक्वल में भी कुछ ऐसा होने वाला है? No, I don't know, but I'm just an actor in that film. I think it's director should tell it. Okay, what about your next projects? I'm doing now Action Jackson. November it's going to first week it's going to release.
तो अभी शूट शुरू हो गई है, कुछ उसके बारे में हमें बताना चाहिए। Just now I'm coming from shooting only. Climax is happening, so I was running here, and again I have to run for. It's already 90%, 95% is over, so we have to just. Your experience with Ajay Devgan, क्या कहना चाहेंगे? अजय देवगन कैसे एक्टर लगे आपको एज ए डायरेक्टर? Actually, nobody knows. I have worked with Ajay sir like 20-25 years back on film as a choreographer. Then then afterwards I am working with him here in this film first time as a director. It was a great experience, and such a wonderful person, down to earth and very. You feel I am calm. Everybody is more calm than me. ओके, गणपति है तो किसी अपने बॉलीवुड फ्रेंड्स किसी के घर गणपति जाने वाले हैं, किसी ने इनवाइट किया है? Yeah, one of my friend, if he used to be there, but he is in Switzerland now, so I don't know where to go now. ओके, गणपति की इस फेस्टिवल की सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको क्या लगती है? In Tamil they say kolukata, that white thing. I don't know in Hindi what it is. White, that eating. Eating modak. I'm waiting for it. ओके, थैंक यू प्रभु। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नाना पाटेकर के गणपति सेलिब्रेशन की एक्सक्लूसिव झलक। एक्टर नाना पाटेकर हर साल जूम के साथ मिलकर गणपति फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं और इस साल भी हम पहुंचे नाना पाटेकर के घर इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने। साल की तरह इस साल भी गणपति बप्पा एक्टर नाना पाटेकर के घर में पधार चुके हैं और आइए उनसे बात करते हैं कि हर साल की तरह ये साल भी इनके लिए कितना स्पेशल है। वेलकम टू जूम सर। कैसे हो? आई एम गुड सर, थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? बिल्कुल, अभी गणपति बप्पा आ गए घर में तो चलो 10 दिन अभी त्यौहार ही त्यौहार है, इस बहाने सभी मिलते रहेंगे और यही एक बहाना होता है। गणपति हो, दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, तो यही वजह यही है कि हम एक दूसरे से मिलते हैं। नहीं तो हम इतने मशगूल होते हैं अपने काम में तो हमें वक्त ही नहीं मिलता, तो एक बहाना मिल गया, 10 दिन दोस्तों से मिलेंगे। जी नाना, मैं कई सालों से आपके यहाँ पर आती हूँ और ये चीज़ को कवर करती हूँ। दिन ब दिन लोगों का जो भीड़ है, लोगों का आने का, दर्शक का सिलसिला बहुत बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा लग रहा है जैसे आपके घर में एक मेला सा लग गया है। लोग एक फेस्टिवल, बड़ा सा फेस्टिवल आपके यहाँ बहुत श्रद्धा के साथ आते हैं, मनाते हैं, बहुत बढ़ते जा रहा है लोगों का क्राउड, लोगों की श्रद्धा, यहाँ पर आकर लोगों को गणपति बाबा से मिलने का। अच्छी बात है, इस बहाने अगर लोग मिलते हैं तुमसे तो विचारों का आदान प्रदान होता है और सभी धर्म जात के सभी लोग आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सभी हिंदू ही आ रहे हैं, कभी मल्हार के मुसलमान दोस्त हैं, मेरे हैं अपने, आरती में वो शरीक हो जाते हैं। त्यौहार का मतलब ही ये होता है कि एक दूसरे को जाने पहचाने, विश्वास बढ़ाए एक दूसरे के लिए, और ये अगर तादाद बढ़ती है तो बेहतर है, अच्छा है। तो भोग की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। मतलब लोग तो यहाँ पर मैं देखती हूँ हर साल, मतलब कितने लोग आते हैं यहाँ पर। हाँ नहीं, वो मुझे नहीं लगता ऐसे कि एक बार खाना बन जाता है वो मतलब पूरा पड़ता है, दोबारा पकाने की नौबत नहीं आती। अब कैसे होता है, क्या होता है मालूम नहीं है। ये सब बाबा का आशीर्वाद है। हाँ नहीं, शायद मुझे मतलब मैं उतना भावुक और या भगत नहीं हूँ, के बावजूद उसके मुझे ऐसे लगता है कभी वो नौबत नहीं आई कि नहीं है कोई आया है और खाना है नहीं। खाने तो पकते रहता है, मतलब एक बार पकाया वो तो पूरा पड़ता है। और ये बहुत खूबसूरती से इस बार डिज़ाइन किया गया है। जब मैं अंदर आई तो मैंने देखा, बिल्कुल ये हमारे उदय है, हमारे बहुत इंडस्ट्री के बहुत होनहार, बहुत बेहतरीन सेट डिज़ाइनर है, बहुत ही कमाल के हैं। कुछ उंगलियों पे गिन सकते हैं, इतने बेहतरीन हो गए हमारे यहाँ। उन्होंने और मल्हार ने कैसे कैसे संधान उनका हुआ और कैसे उन्होंने बनवाया मुझे मालूम नहीं है। तो इस बार आपने स्पेशल कुछ खास किया? हाँ, बस एक बाड़े की थीम पकड़ी है और जैसा नाना सर फूलों से सजाते हैं, खूबसूरत सा लगता है, उसी को थीम पकड़ते हुए इस जगह को एक बाड़े में तब्दील किया। तो एक थोड़ा प्रेशर भी था आप पर कि तो हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब जो चीज़ धार्मिक से जुड़ी हो, कि दिस इज़ नॉट फिल्मी सेट, ये घर है। बस वैसे जो यहाँ जैसी जगह थी उसकी वजह से ये क्रिएट कर दिया, क्योंकि उतना स्पेस नहीं था हमारे पास कुछ करने को। नाना को पसंद आया? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं सच कहता हूँ कि मैं जब अंदर आया तो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये किस तरह से बना है। हर
हर साल जाहिर है आप कुछ ना कुछ पापा से मांगते होंगे, इस बार क्या मांगना चाहते हैं खुद के लिए, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, अपने कंट्री के लिए? खैर सच कहता हूँ और मैं तुम शायद सोचोगी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी मांगा नहीं कुछ। बिना मांगे उसने इतना कुछ दिया है तो मांगने की कभी नौबत ही नहीं आई। और दूसरी बात, एक इंसान होने के नाते तुम में इतनी ताकत है, तुम खुद ब खुद बहुत कुछ कर सकते हो, तो ज़रूरत नहीं है मांगने की। इस साल एक बुरी बात घटी। मेरा एक दोस्त है गोवा में, शेखर, उसका एक्सीडेंट हुआ, तो मैं कभी भगवान के पास कुछ मांगता नहीं। मैंने सिर्फ हाथ जोड़े, मैंने कहा उसको ठीक करा दो बस, बाकी कुछ नहीं। अभी हमारी तरफ से जितना करना है उतना हम करेंगे, लेकिन पहली बार मैंने हाथ जोड़ के कुछ मांगा कि ठीक हो जाए वो, बस बाकी कुछ नहीं, बाकी सब होता रहेगा। जाते जाते कुछ अपने फैंस के लिए एक मैसेज देंगे कि फेस्टिवल को अच्छे से मनाएं और हर चीज़ का ख्याल रखें, कोई नॉइज़ पोल्यूशन ना हो, कोई किसी को हर्ट नहीं करें? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि त्यौहार हम जब मनाते हैं, हम खुशियाँ बटोरते तो लोगों को तकलीफ ना हो, ताकि आवाज़ की इतनी तकलीफ होती है, पढ़ाई चालू है, कोई बीमार है, क्या है, और हम भी जब गुजरते हैं वहाँ से वो बजाते हैं ढोल जो इतने ज़ोर से बजते हैं तो तकलीफ होती है। वो एक वाक़या आजकल कोई कुछ वो बेंजो वगैरह वो और वो कुछ साउंड वगैरह आ गया है, मुझे तो बड़ी परेशानी होती है। मैंने कहा आवाज़ भी मैं तुमसे जब बात कर रहा हूँ तो उतनी ही ज़ोर से करूँ कि तुझे समझ में आए, नहीं तो वही चिल्ला के बात कर रहे हैं, नसें फूक रही है, हाथ फूल रही है, तो अच्छा नहीं लगता। कुछ सेलिब्रिटी फ्रेंड्स को इनवाइट किया है आपने खास, या वो लोग खुद ही आ जाते? नहीं करते, जो दोस्त है वो सभी आ जाते हैं। कौन कौन उम्मीद करें आप? नहीं, उम्मीद नहीं, मिथुन आता है, चिंटू आता है, ऋषि कपूर आता है, अनिल आता है, वो सभी मेरे उस वक्त के अब ये मल्हार के दोस्त बन जाएंगे, वो भी आ जाएंगे, लेकिन ये तो आते ही रहे। जैकी आता है। लास्ट सवाल, पापा के आशीर्वाद से कौन से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं आप? प्रोजेक्ट तो वो होते रहेंगे रे, अभी क्या यही 10 दिन का ये प्रोजेक्ट है, वो ये कमाल का है। इससे जो कुछ मिलता है ना सुकून, वहाँ तो उसके पैसे मिलते हैं, यहाँ सुकून मिलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जूम से बात करने के लिए। कैमरामैन शरद के साथ सलमा खान, जूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज से फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सलमान खान की एब्सेंस में खान फैमिली इस साल कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं गणपति फेस्टिवल। सलमान खान इस साल गणपति फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सलमान खान की फैमिली हर साल गणपति फेस्टिवल धूमधाम से सेलिब्रेट करती है और इस बार भी खान फैमिली धूमधाम से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन इस बार सलमान खान इस फेस्टिवल का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। जी हाँ, इस साल सलमान खान गणपति फेस्टिवल का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि सलमान इस वक्त लॉस एंजलिस अपने रूटीन चेकअप के लिए गए हुए हैं। ऐसे में इस साल गणपति फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सलमान खान की सिस्टर अर्पिता खान निभा रही है। अर्पिता के साथ पूरी खान फैमिली इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रही है और बॉलीवुड के कई स्टार्स भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हर साल सलमान खान की मौजूदगी में खान फैमिली इस फेस्टिवल को धूमधाम से मनाती है। अब देखने वाली बात होगी सलमान खान के एब्सेंस में यहाँ गणपति फेस्टिवल की कितनी धूम रहती है। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम मुंबई। एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने भी गणपति फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए जमकर तैयारियां की है और जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए ईशा ने अपनी तैयारियों की डिटेल्स शेयर की। गणपति का त्यौहार है और गणपति में इंडियन फेस्टिवल्स में हम बहुत ही ध्यान से अपने आप को संवारते हैं। वी गेट रेडी टू लुक ब्यूटीफुल एंड टू एंजॉय द फेस्टिवल। डू यू टेक अ लॉट ऑफ पेन इन सेलेक्टिंग व्हाट यू गोना वेयर फॉर द इंडियन फेस्टिवल, स्पेशली गणपति? You know, I think Ganpati, what really works is going Indian, of course, but going something light. Yeah. Because you can't be too heavy. You're doing all the puja, you're sitting on the floor, and you're doing the aarti, so you can't have something really heavy unless you're keeping Ganpati. Yeah. There are people I've seen who are keeping Ganpati on their own, and then they wear something heavy, which is fair enough. But there's a lot of running around. You know, they're serving people the food, then taking care of the people, and then the puja, the gods. So there's a lot of things to do. So I think Ganpati is for me something like
Similar to what I'm wearing. I think I'll wear. It's comfortable. It's actually a stitched sari. By Varun. So you have to just zip it up. And you pin it, and that's it. You know, the blouse attached with the lower. So there's just no heading. So since you're here at Azza, I think the best thing is I saw some really, I think you should see, like I saw some really pretty light suits, like anarkalis and all, which just work, and they're happy colors, they're God's colors, they're Indian colors by the end. Absolutely. तो हम बिल्कुल मतलब इस beautiful shop के बाहर ही है, and we are ready to shop. Are we ready to shop for Ganpati? We're ready to shop. Always. Women are born to shop, you realize? We are. So let's go. So like we promised, we are here to shop for Ganpati, and we have some beautiful options here. Isha, let's start. I'm excited. So, you know, since we are already here, there's Varun and Ritika, and they're these beautiful outfits. You know, if you see, they're, like I was saying, they are lehengas. And they're suits as well, but if you see, it's really light. There's just no weight in it. So that's why I was telling Alka as well when I came, and I said they just work perfectly. Then you have these really pretty suits. This is good. Like, this is beautiful, especially for an Indian skin tone, I think. Even for your skin tone, even with mine, this just goes. It's a color like this. It's again really. Look at this, how light. I think the hanger is heavier than the outfit. It is. And it just, it's beautiful. It just works well, especially for a day of puja, because you can sit on floor, you can run around and do all the work. So this is something that I've been actually looking at to buy, because oh my god, this year I realized how many Ganpati parties I have to, sorry, no parties, pujas, I have to attend before. But yeah, it's almost like party for me, because I have to dress up and go, and the good food, wherever there's food, it's a party for me. You don't realize how much I love food. I know, like, okay, so that time if you have to splurge, there's a lot of obviously oily food, which is yum. Oh yeah. But so what is that? How do you let yourself go then? Like, what are the food that you really can for, like, when it's oily and fried food? Oh my god, you know, I think not during just the festivals over here, but I come from Delhi, and oh my god, Delhi is only food, right? In Bombay, actually, since you're in Mumbai and we're talking about food, I think one thing that I really love to splurge on is vada pav. People think I'm mad, but you know, very recently I had this vada pav, this amazing vada pav from Kamath. It's on that highway, right? It's the same place. I was drooling. I had 4 of them. I just couldn't believe it. So I think that's something that I would like to splurge on when it's so one oily. fried food you are okay with. Oh my, no, I'm not okay with any fried food. No, for that moment. Yeah, for that moment. I mean, I personally, if I could, I would just eat and eat. गणपति में पहली चीज़ क्या करते हैं आप? मतलब जिस दिन गणपति होता है, how do you kind of start your day? People have their own rituals. How do you start? Honestly, मुझे अभी तक सच बताऊँ तो गणपति के बारे में ज़्यादा नहीं पता है. जैसे मैंने बोला, last year मैं इतनी excited हो गई थी that I told my neighbors and my cousins जो बॉम्बे से है, मुझे गणपति रखना है. बाद में जब पता चला कि आपको सेवा कितनी करनी पड़ती है और उसी कमरे में हमेशा किसी को सोना पड़ता है और मैं अकेले रहती हूँ, I said रहने तो वो तो नहीं होगा क्योंकि कौन बार बार जोत चलाएगा. वो इट्स जस्ट दैट आई बिलीव कि ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर में जाकर ही भगवान को माने, दिल में होना चाहिए, अच्छा काम करे. सो आई थिंक अब से मैंने खासकर गणपति को एक ही बिलीव करती हूँ. बट एज सच मेरा अभी तक कोई रिचुअल नहीं है. बस भगवान का नाम सुबह उठ के आप नहाइए, आप पूजा कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और बस हो गया. क्योंकि हमारे नॉर्थ में हम गणपति नहीं मनाते. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दीज ब्यूटिफुल क्लोथ्स एंड गणपति और किस तरह से हम गणपति में बहुत ही ऑब्वियसली सीरियसली लेते हैं इस फेस्टिवल को, और हमारी वैसे काफ़ी विशेज़ भी होती है. तो इस साल आप रियली ऐसा क्या विश मांगना चाहते हैं गणपति? आई थिंक इस साल जो मैं सच में चाहती हूँ, ऑफ कोर्स बेटर से बेटर फिल्म करूँ, बट उसके अलावा आई थिंक जस्ट ऑल माई लव वंस, खासकर मेरी फैमिली, उनकी हेल्थ. बिकॉज मैं अलग रहती हूँ, अकेले रहती हूँ, तो मुझे हमेशा बस वही स्ट्रेस होते रहता है कि पेरेंट्स की हेल्थ, सिस्टर की हेल्थ. सो आई जस्ट विश कि हाँ इस साल की बस उनकी हेल्थ पूरे साल ठीक रहे. एंड आई थिंक हेल्थ इज वेल्थ, तो उससे बेटर और क्या चाहूँगी. Okay, then we are done with our shopping, and you know what she's picking up. And on that note, a little message for everybody on Ganpati for our viewers. Zoom के सभी व्यूअर्स को मेरे तरफ से गणपति की शुभकामनाएं एंड गणपति बप्पा मोरया. Thank you so much, Isha. Bye. Rudran Chatraj with camera person Anil, Zoom Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.